इस तरह के सवालों को पूछने का मेरा लंबा अनुभव है। अलग अलग इलेक्शंस के समय अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में उनसे ये बातचीत होती रही है कि रविकांत, आपको वहां से क्या जानकारी मिल रही है। लेकिन रविकांत, पिछले कुछ सालों में खासतौर से सीएम के नाम के संदर्भ में जानकारियां, ये क्या रिपोर्टर्स के लिए जोखिम भरा हो गया है? देखिए दिनेश, ना सिर्फ रिपोर्टर्स के लिए जो अभी जानकारी मिल रही है, जो विधायक दल की बैठक प्रारंभ होगी उससे पहले जो विधायकों के फोन हैं वो बाहर रखे जाएंगे। यानी विधायक फोन लेकर विधायक दल की बैठक में नहीं जाएंगे, वहां से वो किसी को बता भी नहीं सकते। जो ऑब्जर्वर हैं जब विधायक दल की बैठक में अंदर जाएंगे उसके बाद ही ये तय होगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन एक बात बेहद महत्वपूर्ण है कि विधायक दल की बैठक से पहले जो संघ मुख्यालय में बैठक हुई है उसमें कुछ चर्चा हुई है कि किस तरीके से दिल्ली को साधने के लिए जो जातिगत समीकरण है, कास्ट इक्वेशन है, जो डेवलपमेंट का मॉडल है, उसमें कौन सा चेहरा जो है वो महत्वपूर्ण होगा। जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि इस बार मंत्रियों का चेहरा तो दिखाई दे रहा है कि मंत्री ये बन सकते हैं, उसकी संभावना है, क्योंकि 70 की विधानसभा में 7 ही मंत्री यहां पर बनेंगे चीफ मिनिस्टर को लेकर। लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन जो नाम सबसे आगे चल रहे हैं दिनेश, उसमें कुछ नाम हैं वो पूर्वी दिल्ली से अजय महावर का नाम, जो कि गोंडा विधानसभा से आते हैं। अगर उनको बीजेपी चूज करती है तो उनका पूर्वांचल और बिहार दोनों का कनेक्शन है। कास्ट वाइज वो बनिया कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और 2 बार के विधायक हैं, एबीवीपी से रहे हैं, मनोज तिवारी के सांसद प्रतिनिधि रहे हैं, पूर्वी दिल्ली से आते हैं। इसके साथ ही प्रवेश वर्मा जो है वो मंत्री बन सकते हैं। मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन वो रेस में है। इसके साथ ही एक महिला को मंत्री बनाना तय है। एक एससी कम्युनिटी से रिप्रेजेंटेशन जो है वो मंत्रिमंडल में दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा रूपरेखा तय कर लिया गया है। लेकिन गोपनीयता इतनी बढ़ती जा रही है कि विधायक भी कह रहे हैं ऑफ कैमरा कि भाई साहब, हमें कुछ नहीं पता है कि किसका चयन जो है वो आला कमान करने जा रहा है। जो एक एक करके विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे बातचीत हो रही है, जो ऑब्जर्वर पहुंचे हैं उनसे भी बातचीत हो रही है, लेकिन कोई भी किसी भी नाम पर आपने रविकांत, आपने संघ का जिक्र किया, आपने कहा कि संघ के दफ्तर में इससे पहले जो हलचल हुई वहां से कुछ इशारे मिल रहे हैं। और जाहिर है इस समय जब आपके पास इशारों को पकड़ना ही एकमात्र तरीका हो, तो उन्हीं इशारों में से आप क्रेडिबल खबर निकालने की कोशिश करते हैं। रेखा गुप्ता का नाम इसी क्रम में लिया जा रहा है कि संघ का उनको सपोर्ट है। संघ क्योंकि वो एबीवीपी बैकग्राउंड से हैं, स्टूडेंट थी जब, तभी से वो जुड़ गई थी, सक्रिय रूप से जुड़ गई थी, बड़ा कंट्रीब्यूट किया है उन्होंने, और महिला चेहरा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों की जहां जहां सरकारें हैं कोई महिला चेहरा नहीं है। ये सब देखते हुए क्या रेखा गुप्ता का नाम भी मोस्ट प्रोबेबल्स में, जैसा लोग कह रहे हैं कि सबसे आगे है, क्या वाकई आपको भी दिखाई देता है? देखिए, अगर बीजेपी का आलाकमान ये तय करता है कि महिला मुख्यमंत्री दिया जाएगा तो उसमें रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे है। अगर महिला मुख्यमंत्री यहां पर नहीं देना है तो हो सकता है कि उनको मंत्री पद दिया जा सकता है। लेकिन अगर महिला मुख्यमंत्री बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है दिल्ली में तो उसमें रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे चल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी तक जो सूत्र हैं वो इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी यहां पर दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री देने जा रही है। उनका ये कहना है कि जो दिल्ली है उससे और भी चुनावों को साधने का प्रयास किया जाएगा, और जो पूर्वांचल का वोटर्स जो है वो लंबे समय से बीजेपी से छिटक गया था। बिहार में विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं इसी साल के अंत में, तो ऐसे में वो चेहरा होगा जो पूर्वांचल से भी बिलोंग करे, दिल्ली की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हो, संघ की उस पर सहमति हो, और जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बीजेपी के कार्यकलाप को अच्छे तरीके से जानता हो, उस चेहरे के चुने जाने की संभावनाएं ज्यादा है। उसमें कई नाम सामने आ रहे हैं, उसमें जितेंद्र महाजन का नाम है, उसमें प्रवेश वर्मा का नाम है, और अब अजय महावर जो गोंडा से विधानसभा के विधायक चुने गए हैं उनका नाम भी चल रहा है। लेकिन दिनेश, आपने पूछा कि रेखा गुप्ता की पॉसिबिलिटी क्या है, तो मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि अगर महिला मुख्यमंत्री बीजेपी यहां पर चूज करती है तो उनका नाम इस रेस में सबसे आगे माना जाएगा। तो आपने एक सब कैटेगरी बना दी है, अगर महिला मुख्यमंत्री तो उसमें सबसे आगे रेखा गुप्ता। मुझे लगता है कि ये एक सेफ तरीका है फिलहाल नामों के बारे में अपने अंदाजे व्यक्त करने का। लेकिन विजेंद्र गुप्ता, एक और वैश्य समाज से ही आने वाला चेहरा, वो भी दिल्ली की राजनीति के धाकड़ नेताओं में एक माने जाते हैं। हिमांशु के पास चलता हूं। हिमांशु, जितने बार नाम आपके कानों में टकरा रहे हैं, आपने कहा पिछले 15 दिन से न जाने कितने नाम
आए, कितने ऊपर चढ़े, फिर कितनों को आपने फिर कम होते हुए देखा। विजेंद्र गुप्ता ये नाम क्या लगातार आपको सुनाई दिया है इस पूरे दौर में? देखिए, शुरुआती दौर में यदि हम बात की जाए, जब जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, उसके बाद में ये नाम की चर्चा बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि लोग ये बोल रहे थे कि विजेंद्र गुप्ता जो हैं उनको नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे उसके कारण हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, विजेंद्र गुप्ता का भी नाम जो है वो खबरों के बाजार में आता चला गया। अब विजेंद्र गुप्ता का नाम इसलिए भी लाया गया क्योंकि लगातार वो विधायक रहे हैं, वो प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो विद्यार्थी परिषद में भी रहे हैं, पुराने नेता हैं, बहुत अच्छा खासा अनुभव है, संगठन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन दिल्ली में एक चीज को समझना बेहद जरूरी है दिनेश जी, कि दिल्ली में गुटबाजी भी बहुत जबरदस्त है। तो हमें मतलब भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा नेता चाहिए जो दिल्ली की गुटबाजी को भी कंट्रोल कर सके, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो वादे किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनको भी फुलफिल कर सके। ऐसा ना हो कि हर दूसरे दिन केंद्र सरकार की तरफ देखा जाए, मुंह देखा जाए कि अब आगे क्या करना है, अब आगे क्या करना है, गृह मंत्री की तरफ देखा जाए, प्रधानमंत्री की तरफ देखा जाए। हालांकि प्रधानमंत्री ने तो दिल्ली की जनता को आश्वस्त किया है कि मुझे भी एक बार सेवा का मौका दीजिए, और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के मन में वो बात आई। इसी के चलते डबल इंजन की सरकार जो है दिल्ली की जनता ने बनाई, और न सिर्फ डबल इंजन की सरकार बल्कि पूरे एनसीआर में जहां पर भी आप जाएंगे दिल्ली के बाहर, वहां पर आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार नजर आएगी। ये तो अब क्योंकि हम इसकी तुलना कर रहे थे और आपने कहा कि ये क्रिकेट मैच से भी ज्यादा रोमांचक हो गया है। नेता भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस कोई को भी। ये क्रिकेट मैच से भी ज्यादा रोमांचक, उससे ज्यादा बड़ा नेल बाइटर अगर इस समय हो गया है, तो ये क्या अब कम से कम भारतीय जनता पार्टी जिन जगहों पर जीत के आएगी, अब यहां पर ये स्थापित एक सत्य होगा, जैसे क्रिकेट में कहा जाता है कि ये एक तय बात है कि आखिरी गेंद तक आप कुछ नहीं कह सकते। क्या अब वैसा ही रविकांत यहां भी हुआ करेगा? अब ये स्थापित सत्य है क्या? देखिए, अब तक अगर हम हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करते हैं, और यहाँ पर राजस्थान की अगर हम देखें, तो वसुंधरा राजे मंच पर थी, अचानक एक स्लिप आती, आपने वो तस्वीर देखी होगी, और वसुंधरा राजे चौंक जाती हैं जब भजन लाल का नाम अनाउंस किया जाता है मुख्यमंत्री के लिए। तो एक एलिमेंट जो, लेकिन इसमें एक चीज और देखेंगे आप रविकांत, निश्चित रूप से राजस्थान के संदर्भ में जो आप बता रहे हैं वो लागू होता है, वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी लागू होता है, वो महाराष्ट्र के संदर्भ में विलंब के हिसाब से, फैसले में देरी के हिसाब से लागू होता है, लेकिन वो नाम जिसके इर्द गिर्द सारी चीजें चल रही थी वो आखिरकार सामने आता हुआ दिखाई देता है। क्या ये बात प्रवेश वर्मा के लिए एक उम्मीद के तौर पर सामने होगी? देखिए, महाराष्ट्र में सिनेरियो अलग था, वहां पर पहले से देवेंद्र फडणवीस का नाम प्रस्तावित था, और कि वो भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य बड़े लीडर हैं। यहां पर प्रवेश वर्मा का लोकसभा का टिकट काटा गया था, उनको लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया। पार्टी ने उस वक्त ही उनको कहा था कि आप विधानसभा की तैयारी कीजिए। विधानसभा में वो अरविंद केजरीवाल को हराए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। ऐसे में उनकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी वजह उनके ना बनने की जो उनके विरोधी बता रहे हैं कि हो सकता है कि उनके बनाने से परिवारवाद के आरोप लगाएं, क्योंकि उनके पिता जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, और ऐसे में बीजेपी नहीं चाहेगी कि इस तरीके के एलिगेशन मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उनके ऊपर लगाए, कि बीजेपी भी ऐसे ही लोगों को बढ़ावा देती है। लेकिन वो